राजकुमारी और जादुई झील। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी आनंदिता रहती थी। वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। उसका राज्य एक गहरी समस्या का सामना कर रहा था। राज्य की एकमात्र झील, जो सभी को पानी देती थी, अचानक सूखने लगी थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। राजा ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बड़े बड़े विद्वानों और वैज्ञानिकों को बुलाया, लेकिन किसी को भी इसका हल नहीं मिला। तब एक बूढ़े साधु ने दरबार में आकर कहा, इस झील का पानी इसलिए सूख रहा है क्योंकि ये झील जादुई है। इसे केवल वही बचा सकता है जो अपनी निस्वार्थता साबित करेगा। ये सुनकर राजकुमारी आनंदिता ने खुद झील को बचाने का निर्णय लिया। उसने साधु से पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें झील की आत्मा से मिलने जाना होगा। वह पहाड़ों के पार एक गुफा में रहती है, लेकिन ध्यान रहे, यात्रा कठिन और खतरनाक होगी। राजकुमारी ने बिना डरे यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उसने कई मुश्किलों का सामना किया। घने जंगलों में उसने जंगली जानवरों से खुद को बचाया, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई की और तेज बहाव वाली नदी को पार किया। हर कठिनाई के बाद उसका आत्मविश्वास और बढ़ता गया। आखिरकार वह गुफा तक पहुंची। गुफा के अंदर एक विशाल झील थी और उसकी सतह पर एक सुनहरी मछली तैर रही थी। जैसे ही राजकुमारी ने झील के पास कदम रखा, सुनहरी मछली बोलने लगी, मैं झील की आत्मा हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? राजकुमारी ने पूरी बात बताई और झील को बचाने की प्रार्थना की। आत्मा ने कहा, झील को बचाने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजकुमारी ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ। आत्मा ने कहा, तुम्हारी सबसे प्रिय चीज क्या है? राजकुमारी सोच में पड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे प्रिय चीज उसकी मां का दिया हुआ एक पुराना हार है, जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। हार उसके लिए मां के प्यार और यादों का प्रतीक था। राजकुमारी ने हार उतारकर आत्मा को दे दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, गुफा में एक उजाला फैल गया और झील का पानी भरने लगा। आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी निस्वार्थता और बलिदान ने झील को बचा लिया है। जाओ, अपने राज्य को खुशखबरी सुनाओ। राजकुमारी वापस लौटी तो राज्य में पानी फिर से भरने लगा था। लोग आनंदिता की साहस और निस्वार्थता की प्रशंसा करने लगे। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार हो। राजकुमारी आनंदिता ने न केवल झील को बचाया, बल्कि अपने राज्य के लोगों को यह भी सिखाया कि निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प से हर समस्या का समाधान हो सकता है। और इस तरह राज्य फिर से समृद्ध हो गया और राजकुमारी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।